बीते कुछ महीनों से हरियाणा में गोकशी को लेकर खूब हंगामा हुआ। जुनैद और नासिर हत्याकांड में हरियाणा के गोरक्षकों का नाम आने के बाद से तो ये मामला आग की तरह पूरे देश में फैल गया। मीडिया से लेकर विधानसभा तक हर जगह गोरक्षकों और गोकशी पर बात होने लगी। लिहाजा सरकार को भी अब एक्शन लेना पड़ा है। प्रदेश में गोकशी के सबसे ज्यादा मामले मेवात क्षेत्र से सामने आते हैं और यही कारण है कि मेवात गोरक्षकों और गो तस्करों के बीच संघर्ष का केंद्र बना हुआ है। लेकिन अब शायद स्थिति में कुछ सुधार हो जाए, क्योंकि नूह प्रशासन ने मेवात की आवाम के साथ मिलकर इलाके से गोकशी मिटाने के लिए एक सॉलिड प्लान बनाया है। नूह जिले के सरपंचों को इस प्लान की जिम्मेदारी दी गई है और सरपंचों ने अब चेतावनी जारी कर दी है कि जो कोई भी गोकशी में शामिल पाया जाएगा उसकी न सिर्फ प्रशासन को जानकारी दी जाएगी बल्कि सामाजिक बहिष्कार भी होगा। इस मुहिम को सफल बनाने के लिए उन गांवों की लिस्ट भी तैयार की गई है जहां से गोकशी के सबसे अधिक मामले सामने आते रहे हैं। जिले के सरपंचों का कहना है कि गोकशी चंद लोग करते हैं, लेकिन बदनामी पूरे मेवात की होती है और बदनामी के साथ साथ कई बार गोकशी के चलते इलाके का भाईचारा और अमन चैन भी खतरे में पड़ जाता है। लिहाजा अब गांवों में ऐसे परिवारों और लोगों पर नजर रखी जाएगी जो गोकशी में शामिल रहे हैं। गोकशी के अलावा मेवात के इन सरपंचों ने अपने अपने गांवों में जुआ, सट्टेबाजी और दूसरे अवैध कार्यों पर भी लगाम लगाने की तैयारी कर ली है, जिसको लेकर हर गांव में कमेटियों का गठन कर दिया गया है और ये कमेटियां गांव में होने वाले किसी भी अवैध घटना की सूचना सीधे प्रशासन को देने का काम करेगी। मेवात के सरपंचों की इस मुहिम का कितना व्यापक असर होगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता लग पाएगा, मगर इतना जरूर है कि अब मेवात के लोग गोकशी रोकने को लेकर आगे आने लगे हैं। इस मुहिम में शामिल सरपंचों से जब हमारे संवाददाता संजय राघव ने बात की तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। जनाब, जिस तरह से पुलिस का एक अभियान चला हुआ है क्षेत्र अपराध मुक्त, जी। आपकी तरफ से कैसा सहयोग पुलिस को मिल रहा है और गांव में कैसा माहौल? नहीं, हमारे गांव में अभी कुछ दिन पहले डीएसपी साहब और एसएचओ साहब आए थे, जिनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा भाई आपके गांव में गौकशी के बारे में और किसी जो नशा है, जुआ सट्टा है, इसके बारे में आप बताइए। मैंने कहा हमारे गांव में कभी भी गौकशी नहीं हुई और ना ही हमारा गांव इस लिस्ट में है, लेकिन हम पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहे हैं और किसी भी तरीके से हम पुलिस का पूरा सहयोग करेंगे और आने वाले टाइम में जो छोटी मोटी समस्या हैं वो भी हम जल्दी से जल्दी उनको पुलिस के हवाले करने का काम करें। गांव में नशाखोरी, जुआ सट्टा जैसे घिनौने अपराध कोई होता हो? नहीं, फिलहाल हमारे गांव में कोई नहीं हो रहा। पुलिस के इस अभियान को किस नजर से देखते हैं? नहीं, पुलिस अच्छा अभियान चलाया पुलिस ने। और जो हमारे मेवात में जो थोड़ा बहुत मामला है ये गौकशी का कुछ चंद गाँवों में, उसके लिए जो समाज में जो हमारी पंचायतें हुई हैं और जो सरपंच हैं उनसे हमारी वीसी की मीटिंग जो हुई थी उसमें भी बातचीत हुई थी और हमारा पूरा प्रयास है कि गौकशी हम मेवात से बंद करें और पुलिस का पूरा सहयोग करेंगे। मेवात में हिंदू मुस्लिम भाईचारा सदियों से कायम है, भाईचारे को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, हमारे यहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हमारे जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है वो बिल्कुल ठीक है और कुछ शरारती तत्व होते हैं जो इस चीज में हवा देते हैं, लेकिन ऐसा अभी आज तक कोई मसला यहाँ नहीं हुआ। पुलिस ने एक अपराध मुक्त अभियान चलाया हुआ, क्या कहेंगे? गांव में गौ तस्करी, नशा, जुआ सट्टा, क्या माहौल है गांव में? क्या कहेंगे पुलिस के इस अभियान को लेकर? भाई पुलिस का ये जो कदम है सराहनीय है कि पुलिस से तो अपराध रोकने की मुहिम हमेशा चलती रहती है और ज्यादा सख्ती से चल रही है, तो और बहुत बहुत शुक्रिया। और हम भी कोशिश कर रहे हैं अगर भाई गांव में कोई ऐसी घटना ना हो, कोई जुआ सट्टा ना हो और कोई गौकशी या कोई ऐसा चीज, तो अगर कोई पहले हम गांव हमारा इस चीजों से मुक्त है, अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो हम समझाएंगे भी, समझा के नहीं समझा भी रहे हैं और अगर पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा पुलिस का सहारा भी लेंगे। क्या माहौल है गांव में? जुआ सट्टा, अवैध शराब और जो भी गैर कानूनी काम है, किस तरह से गांव में माहौल है? नोट की में भाई साहब गैर कानूनी काम ना कोई सट्टा का या कोई शराब का ऐसा कोई काम नहीं है, बिल्कुल ही एकदम हर चीज से मुक्त गांव है। लेकिन फिर भी एक कमेटी हमारे ब्लॉक से भी सरपंचों के हिसाब से उसमें एक आयु निर्धारित कर रखा है और नंबर भी सबके हैं, तो अगर जरूरत पड़ेगी फिर भी लोगों को समझाने की, समझेंगे बिना तो फिर हम प्रशासन का सहारा भी लेंगे, हम उनकी प्रशासन से मदद लेकर उनको भाई रोकेंगे। मेवात में हिंदू मुस्लिम भाईचारा सदियों से कायम है, क्या कहेंगे? कुछ लोग इसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।
भाई साहब हम तो एक बात जाने, एक भाईचारे से काम चलेगा, ये हमेशा कायम रहना चाहिए। भाईचारे बिगाड़ने में तो हर आदमी को नुकसान है, चाहे वो हिंदू चाहे मुसलमान है। भाईचारा से ही मान ले खुशहाल रहता है देश, इलाका खुशहाल रहता है। हमारे हमेशा भाईचारा की एक मिसाल कायम रही है। हम संग उठते बैठते हैं, चाहे कोई लाला जी है, चाहे कोई बनिया, कोई पंजाबी है, चाहे कोई मेव है, आपस में सब आना जाना ब्याह शादी में रहता है।